हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों को धैर्यवान कैसे बनाएं। भाई बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को धैर्य सिखाना, उनके आज के लिए भी और उनके आने वाले कल के लिए भी, यानी कि उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम बच्चों को धैर्यवान बनना सिखाएं, बच्चों को धैर्य रखना सिखाएं। हम सभी ने बचपन से सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है और हम सब बोलते भी हैं, कहते भी हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यही सब्र का फल मीठा होता है, ये चीज़ हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, सब्र करना बहुत ज़रूरी है, ये हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। क्योंकि भाई आजकल का जो टाइम है, आज के टाइम पर मार्केट में इतनी सारी अट्रैक्टिव चीज़ें आ गई है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें लुभाती है और बच्चे हर दिन हर नई चीज़ की डिमांड करने लगते हैं। आज अगर बच्चे कोई चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो 2 दिन बाद में वो दूसरी नई चीज़ की डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें बच्चों के लिए आ गई है। तो भाई जब बच्चे को इतनी सारी चीज़ें दिखाई देगी अपने आसपास में तो बच्चा तो डिमांड करेगा ही, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो बच्चे को अभी समझ में नहीं है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, कौन सी चीज़ की मुझे ज़्यादा आवश्यकता है और किस चीज़ की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो बच्चे को ये समझ नहीं होती है तो बच्चा तो डिमांड करेगा ही। जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम बच्चे को किस हिसाब से टैकल करते हैं, क्योंकि बच्चा तो अपने स्कूल में और अपने दोस्तों के पास या फिर पार्क में अगर बच्चा कहीं खेलने जाता है तो दोस्तों के पास या अन्य बच्चों के पास जो भी चीज़ें देखता है, कोई वॉच अगर उसने देखी, ज्योमेट्रिक बॉक्स देखा या फिर कोई बैग देखा, पानी का बोतल देखा, कुछ भी देखा बच्चे ने, इरेजर पेंसिल की भी बच्चे बहुत डिमांड करते हैं। तरह तरह के इरेजर पेंसिल मार्केट में आते हैं तो डेली बच्चे डिमांड करते हैं। तो हम बच्चों की इस डेली डिमांड को कैसे रोक सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो भाई जब बच्चे आपके जब डिमांड करते हैं ना, मान लीजिए कि आपके बच्चे ने ज्योमेट्रिक बॉक्स देखा है स्कूल में अपने किसी दोस्त के पास, अब उसे भी वैसा ही ज्योमेट्रिक बॉक्स चाहिए, भले ही उसके पास 2 या 3 ज्योमेट्रिक बॉक्स पहले से रखे हो, लेकिन उसने जो नया देख लिया है अब उसे वैसा ही चाहिए। तो वो आपको बोलता है कि मम्मा मुझे तो वैसा ज्योमेट्रिक बॉक्स चाहिए। अब आप बच्चे को कितना भी समझाओ कि बेटा आपके पास तो है ज्योमेट्रिक बॉक्स, तो आपको क्यों चाहिए, आपके पास तो 2 है 3 है पहले से है, उसमें रखना तो आपको पेंसिल और इरेजर ही है, तो आपके काम में तो आ ही रहा है, लेकिन बच्चे का डिमांड है कि नहीं मुझे तो चाहिए। बच्चे ज़िद्दी करने लगते हैं। तो अगर आप बच्चे को डायरेक्ट मना करोगे तो बच्चा बिल्कुल भी बच्चे की समझ में नहीं आएगा, बच्चा आपकी बात भी नहीं मानेगा और हो सकता है कि बच्चा ज़िद्दी भी बन जाए, क्योंकि डायरेक्ट मना करने से बच्चे के ऊपर उल्टा असर होगा। और अगर आप उसको हाँ बोल दोगे, उसे खरीद के दे दोगे, तो फिर उसकी डिमांड डेली दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और उसकी ऐसा करने से उसकी आदत भी खराब होती है। तो बच्चे को आपको डायरेक्ट मना भी नहीं करना है और डायरेक्ट बच्चे को आपको चीज़ दिलानी भी नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि मैम फिर हम क्या करें, कैसे टैकल करें बच्चे को, कैसे समझाएं कि भाई कौन सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। बच्चा जैसे ही कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, मान लीजिए ज्योमेट्रिक बॉक्स की ही वो आपसे डिमांड कर रहा है, तो आप उसे क्या बोलिए कि बेटा जो आपने ज्योमेट्रिक बॉक्स बताया है मुझे भी सुंदर लग रहा है और लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है और मुझे भी आपकी पसंद बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी ये बॉक्स बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा भी लेने का मन कर रहा है आपके लिए। लेकिन कैसे ले बेटा, इस महीने तो हमारे पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं बची है, मम्मा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है इस महीने, तो पापा के पास भी बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि राशन में और दूध के खर्चे में बाकी सब खर्चों में सारे पैसे लग गए हैं। तो अब हम आपका बॉक्स कैसे लें, और मम्मा लेना भी चाहती है आपका बॉक्स। तो एक काम करते हैं बेटा, आप बच्चे से बोल सकते हो ऐसे कि बेटा हम एक काम करते हैं, ये गुल्लक मैं आपको देती हूँ। बच्चे को एक गुल्लक दीजिए और बोलिए कि बेटा ये गुल्लक लीजिए, आप जो भी आपको पापा पैसे देते हैं या मम्मा पैसे देती है, आपके जो भी पैसे होते हैं आप इस गुल्लक में डालते जाइए और सेविंग कीजिए। जितना जल्दी आपकी सेविंग हो जाएगी, जो बॉक्स आपको चाहिए, जितना पैसे का बॉक्स है उतना आपकी सेविंग हो जाएगी, तब हम उस पैसे से जाके आपका बॉक्स ले आएंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपका बॉक्स भी आ जाएगा और मम्मा को भी टेंशन नहीं रहेगी कि पैसे कहाँ से लाए। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को जो भी पैसे उसके पापा देंगे, मम्मा देगी या घर में कोई भी देगा, तो वो बच्चा उस गुल्लक में अपनी सेविंग करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका जो मनपसंद बॉक्स है वो उसे लेना है। तो ऐसे क्या करेगा, बच्चा सेविंग करना सीख जाएगा। अब इससे जो आपने गुल्लक
बच्चे को दिया है, इससे आपके बच्चे को बहुत सारी सीख मिलेगी। बच्चा सीखेगा कि पैसे का क्या महत्व होता है, चीज़ों का क्या महत्व होता है, समय का क्या महत्व होता है, मेहनत करके चीज़ें जब खरीदते हैं तो उनका मूल्य क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है। तो ये सब चीज़ें भी बच्चा सेविंग्स के साथ साथ सीखेगा। बहुत सारी नई नई चीज़ों की तो बच्चे हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन डिमांड करते ही रहते हैं कि आज ये हमने देखा है ये चाहिए, कल वो देखा है तो वो चाहिए। तो इस दौरान जब बच्चा सेविंग कर रहा है, उस दौरान बच्चा अपने क्लास में, अपने दोस्तों के पास और भी बहुत सारी चीज़ें देखेगा, बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करेगा और भी बहुत सारी चीज़ें उसे अट्रैक्ट करेगी। तो जब आप बच्चों को बोलोगे कि बेटा चलो बॉक्स लेके आते हैं, इतने पैसे अब आपके गुल्लक में हो गए हैं, तो आपका बच्चा आपको बोलेगा कि नहीं मम्मा, अब मुझे बॉक्स नहीं लेना है क्योंकि वो मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है और मेरे पास तो और बॉक्स पहले से है ही। अब मुझे कोई दूसरा गेम वो अगर देखेगा तो उसके लिए बोलेगा, या कोई दूसरी चीज़ मुझे लेनी है और उसके लिए मुझे और भी सेविंग अभी करना है। तो ऐसे क्या होगा कि बच्चों को सेविंग करना आएगा और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में बच्चों को सेविंग्स सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स देखिए परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो हमें अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है ताकि उन्हें हर परिस्थिति में ढलना आ जाए, क्योंकि जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई रहती है और हम अपने बच्चों के साथ पूरे लाइफ टाइम नहीं रहने वाले हैं। तो हमें अपने बच्चों को बचपन में ही इतना मजबूत और इस तरह से बनाना है कि उन्हें जब वो बड़े होंगे तो उन्हें इस चीज़ की कमी ना हो कि हमें अपने पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं सिखाया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं दिया, या हमारे पेरेंट्स ने हमें इस तरह से खड़ा होना नहीं सिखाया है। तो ये कमी आपके बच्चों को फील नहीं होनी चाहिए। तो आप सेविंग्स करना बच्चों को सिखाइए, सेविंग्स बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरा ये है कि आप पौधों की जिम्मेदारी देकर भी बच्चों को धैर्य रखना सिखा सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अभी समर वेकेशन चल रहा है, सभी बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ आ गई है, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके घर में पहले से पौधे लगे हुए हैं, गार्डन है छोटा मोटा, या पौधे आपने खाली जगह में लगा के रखे हैं, तो उसमें से 2-3 पौधों की जिम्मेदारी आप अपने बच्चों को दीजिए। या फिर अगर आप फ्लैट में रहते हो, आपके घर में पौधे वगैरह लगाने की जगह नहीं है, खाली ज़मीन नहीं है, तो आप क्या कीजिए 2-3 छोटे गमले लेकर के आइए। फूलों के पौधे के छोटे गमले आप 2-3 ला सकते हो बाज़ार से, तो वो लेकर के आइए। देखिए फूल खिलते हुए हर घर में अच्छे लगते हैं। तो अगर आपने पौधे नहीं भी लगा रखे हैं अभी तक, तो आप इस गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के लिए ज़रूर लाए, 4-5 फूलों के पौधे लेकर के आए और फिर उन 4-5 फूलों के पौधों की जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए कि इनको खाद देना, पानी देना सब तुम्हें करना है। फिर देखिएगा जब उस पौधे में फूल खिलेगा ना, उस फूल के खिलने से ज़्यादा आपके बच्चे का चेहरा खिलेगा। तो ये जो है, ये जिम्मेदारी निभाना बच्चा इससे सीखेगा, धैर्य रखना बच्चा इससे सीखेगा कि मैंने इस पौधे के पीछे कितनी मेहनत की है, इसमें खाद दिया है, पानी दिया है। हर सुबह उठ के जब बच्चा उन पौधों को धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखेगा ना, धीरे धीरे विकसित होता हुआ देखेगा, तो बच्चे में धैर्य रखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ऐसा करने से आपका बच्चा धैर्य रखना सीखता जाएगा और बच्चे का चेहरा जब फूल खिलेंगे तो बच्चे का चेहरा आपका फूलों से ज़्यादा खिल जाएगा। इसके अलावा आप बच्चों को उनके दादा दादी यानी कि बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको दवाइयाँ देने की, उनको पानी देने की जिम्मेदारी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे जिम्मेदारी उठाना सीखेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स को कब दवाई देनी है, कौन से टाइम पर दवाई देनी है, कौन से समय पर दवाई देनी है, वो पूरा इसका ध्यान रखेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उन्हें समय से दवाई देना है, समय से पानी देना है। तो वो इसका ध्यान पूरा रखेंगे और ऐसे बच्चे कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठाना सीख जाते हैं और ये बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको मेरी बातें सुन के लग सकता है कि मैम इतने छोटे से बच्चों को हम क्या जिम्मेदारी उठाना सिखाएंगे, लेकिन यकीन मानिए पेरेंट्स, बच्चे अगर बचपन से ही जिम्मेदारी उठाना सीख जाते हैं ना, वो बच्चे बहुत ही जल्दी सक्सेस होते हैं और गारंटेड है कि वो बच्चे सक्सेस होते ही हैं। जितने भी सक्सेस लोग हैं उनकी जीवनी एक बार आप देख लीजिए, उन्होंने बहुत बचपन में ही जिम्मेदारी उठाना सीख लिया था, इसीलिए जो ज़िंदगी का सबक है उन्हें बहुत पहले मिल गया था और वो बहुत ही जल्दी सक्सेस भी हो गए हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखते हैं, टाइम पर जिन्हें जिम्मेदारियों का अनुभव नहीं होता है, वो बहुत ही कम होता है कि वो सक्सेस होते हैं। तो अपने बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके घर में पालतू जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, तोता, कोई भी अगर आप
आपका पालतू जानवर है, कोई आपने पालतू जानवर अगर पाल के रखा है तो उन्हें खाना देने की, उन्हें पानी देने की जिम्मेदारी भी आप अपने बच्चों को दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, बच्चों में जानवरों के प्रति लगाव होता है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी बच्चा जानवरों को खाना या पानी दे, जानवरों के पास में जाए, चाहे वो आपके पालतू ही हो, हमेशा आप अपने बच्चों के पास में रहें, क्योंकि बच्चों की देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अभी छोटे हैं, उतनी समझ बच्चों में नहीं होती है, इसीलिए हमेशा अपने बच्चों के पास में रहें। इसके अलावा बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए दीजिए। अब आप कहेंगे कि मैम बुक्स तो बच्चे पढ़ते ही हैं, अभी हॉलीडेज चल रही है, छुट्टियां चल रही है, तो छुट्टियों का बहुत सारा वर्क मिला हुआ है बच्चों को, रीडिंग भी मिली हुई है, तो बच्चे तो पढ़ाई तो करते ही हैं। तो देखिए, बच्चे आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। तो बच्चों को अभी जो छुट्टियाँ चल रही है, तो बच्चे इन छुट्टियों का अच्छे से उपयोग कर सके, अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो इसके लिए आप बच्चों को महापुरुषों की जीवनी ला करके दीजिए, जो मोरल शिक्षा की कहानियाँ होती है वो आप बच्चों को ला करके दे सकते हो। तो इन गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को 4-5 बुक्स आप ऐसी ला करके दीजिए। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो बच्चा खुद से रीडिंग करेगा, खुद से समझेगा और सीखेगा। लेकिन बच्चा जैसे जीवनी पढ़ रहा है तो उसके बाद में बच्चा उसके संदर्भ में अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप उसे ज़रूर बताएं, उसके बारे में बच्चे को समझाएं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो आप खुद उस जीवनी को एक बार पढ़िए, फिर अपने बच्चे को समझाइए। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा छोटा है, 5 साल से कम का है, रीडिंग करना बच्चों को नहीं आता है, तो फिर आप बच्चे के पास बैठिए, आप खुद पढ़िए और बच्चों को समझाइए। तो बच्चे जब महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि इन्होंने अपने बचपन से कितना संघर्ष किया है, कितनी मेहनत की है और उसके बाद में उन्हें इतनी सक्सेस मिली है, इतनी सफलता मिली है। तो मेहनत के बाद में सफलता मिलती है, मेहनत का फल मीठा होता है, ये बच्चे को पता चलेगा। संघर्ष बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये बच्चों को पता चलेगा। अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी। तो मोरल शिक्षा की कहानियाँ, महापुरुषों की जीवनी, ये सब आप अपने बच्चों को ज़रूर ला करके दीजिए। बच्चे इनसे यकीन मानिए बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे जीवनी और जैसे कहानियाँ पढ़ते हैं, उसके बाद में बच्चे कल्पना करते हैं, कल्पनाओं से बहुत कुछ सीखते हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे जब उनका संघर्ष भरा जीवन जब पढ़ते हैं तो बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, बच्चों में कुछ करने की इच्छा होती है। तो बच्चों को ये सब ज़रूर पढ़ने के लिए दीजिए। बच्चों को पता चलेगा कि सब्र का फल मीठा होता है और बच्चे सब्र करना, धैर्य करना ज़रूर सीखेंगे। देखिए पेरेंट्स, आज तो आपने बच्चों को चीज़ें दिला दी, पर याद रखिएगा परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसीलिए अपने बच्चों को ना सुनना भी ज़रूर सिखाएं। तो ये तो है मेरी राय, आपकी क्या राय है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।